क्लास 10th में मैथ्स का 6 चैप्टर ट्रायंगल्स का पार्ट 6। तो जो है जिसमें एक्सरसाइज देखिए बच्चों 6.5 में 11 क्वेश्चन दिया हुआ है। इससे पहले जो पार्ट 5 में कुछ सॉल्यूशन डिस्कस किए थे, इसके बाद की आगे की सॉल्यूशन 6.5 के जो बचे हुए सॉल्यूशन आज डिस्कस करेंगे। उसमें देखिए 11 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड fly due to the north at the speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at the speed of 1200 km. How far apart will be the two planes after 1.5 hours? यानी 1.5 घंटे बाद दोनों का डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स क्या होगा। और ये वही पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे सॉल्यूशन जो एक्सरसाइज 6.5 जो है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन थे इसमें, तो उसी के रिस्पेक्ट में है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये डायरेक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। इस टाइप से देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ओरिजिन हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है an aeroplane leaves due to north at a speed of 1000 km per hour। तो यहां पे इसकी पहले निकालेंगे सॉल्यूशन। देखिए क्या करेंगे, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। स्पीड जैसे दे रखी है, स्पीड ऑफ ऐसे बोल सकते हैं एरोप्लेन फर्स्ट एरोप्लेन ऐसे बोल सकते हैं इज इक्वल टू दे रखा है 1000 किलोमीटर पर आवर और टाइम यहां पे लिख दिया हुआ है 1.5 आवर्स। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2 आवर्स। देखिए तो इसके इस अकॉर्डिंग में डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन फर्स्ट एरोप्लेन के द्वारा जो है इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखिए इसकी स्पीड देखिए 1000 और टाइम है 3/2। ये कट गया, यानी वैल्यू आ गई है 500 किलोमीटर। तो फर्स्ट प्लेन है 1.5 घंटे में 1500 किलोमीटर कवर ले जाते हैं डिस्टेंस। इसी टाइप से सेकंड एरोप्लेन के लिए देखिए सेकंड एरोप्लेन का जो है स्पीड देखिए, स्पीड देखिए 1200 किलोमीटर पर आवर और टाइम वही है 1.5 आवर यानी 3/2 आवर्स। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड प्लेन एरोप्लेन इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के रिस्पेक्ट में। स्पीड है 1200 और टाइम 3/2, तो काट दे 600 यानी आ गया 1800 किलोमीटर। देखिए तो अगर यहां सपोज करिए यहां से दोनों प्लेन स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट जो जा रहा है वो 1500 किलोमीटर ड्यू टू देखिए जा रहा है ड्यू टू नॉर्थ डायरेक्शन जा रहा है, यानी यहां पे ऐसे मान लेंगे। तो ये सपोज करिए ये उसकी पोजीशन हो गई ए और ये अभी इसकी डिस्टेंस आ गया 1500 किलोमीटर। यहां पे इसकी पोजीशन आ गई प्लेन फर्स्ट की। और सेकंड जो दिया हुआ है ये जो जा रहा है वेस्ट डायरेक्शन जा रहा है ड्यू टू वेस्ट, तो उसके लिए 1800 है। तो वेस्ट डायरेक्शन इधर जाएगा तो ये कोई यहां पे आएगा सपोज करिए, और ये यहां पे पॉइंट ले लेते हैं बी, ये आ गया 1800 किलोमीटर इस तरह से। तो और ये मिला दें पॉइंटों को, ये डिस्टेंस निकाल लिए हैं ए बी। ये जो होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है नॉर्थ डायरेक्शन में वेस्ट डायरेक्शन में, यानी एंगल बिटवीन देम जो है 90 डिग्री होगा। तो उसके अकॉर्डिंग में ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी यहाँ पे। यहां जाएंगे फ्रॉम एंगल ए ओ बी। देखिए एंगल ओ जो है 90 डिग्री है, एंगल ओ 90 डिग्री होगा दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री। और इसकी डिस्टेंस रही है 1.5 घंटे में इसने 1500 किलोमीटर किया और ये 1800। उसके अकॉर्डिंग में ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम
ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर जो आ गया, एओ देखिए 1500 और प्लस 1800, ये दोनों आ गया वैल्यू, और ये आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 225 और ये 40 प्लस 18 का होगा 324 और 4 जीरो, यानी ए बी स्क्वायर जो आ गया, इनको ऐड कर ले तो 549 और ये 40, देखिए ये वैल्यू है कि ए बी स्क्वायर की, और ए बी जो अगर निकालें तो ए बी बराबर रूप में आ जाएगा ये 5490000, इसको फैक्टराइज करेंगे ताकि ए बी की वैल्यू निकाल सके। ये ए बी जो आ जाएगा, ए बी को अगर इसको फैक्टराइज करें तो अंडर रूट में इसको लिख सकते हैं 61 इंटू 990,000, ऐसे देखिए, क्योंकि 9 हो जाए 9 और 9 हो जाए 54, 9 हो जाए 9 और 9 6 जाए 54 और 4 जीरो ये अलग से, तो इस तरह से करते हैं, क्योंकि इसको जो है स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 61 जो होगा ये प्राइम नंबर होगा, यानी ए बी जो वैल्यू आ गई ये प्राइम नंबर है, अंदर आएगा और इसको बाहर निकाल सकते हैं, यानी इस तरह से 61 किलोमीटर, यानी ये वैल्यू आएगी डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, ऐसे हो सकते हैं। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, टू एरोप्लेन after 1.5 hours is equal to this value 300√61 किलोमीटर, यानी 1.5 घंटे बाद इन दोनों बीच में 300√61 का डिस्टेंस होगा। √61 की अगर पॉइंट वैल्यू निकालना चाहे तो पॉइंट वैल्यू निकालेंगे तो उससे ही आ जाएगा, तो पॉइंट वैल्यू के अकॉर्डिंग निकाले 7.8 समथिंग कोई ऐसी हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू। बाकी अगर रूट में छोड़ेंगे तो यहाँ पे भी आंसर ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फर्स्ट प्लेन यहाँ निकालें स्पीड इनटू टाइम के अकॉर्डिंग में, तो स्पीड यहाँ पे देखिए 6000 और टाइम दिया है 3.2 1.5 यानी 3.2, तो ये वैल्यू जाएगी 1500 किलोमीटर, यानी 1.5 घंटे में वो फर्स्ट प्लेन जो है वो 1500 किलोमीटर जाएगा ड्यू टू नॉट डायरेक्शन में। और इसी टाइप से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड प्लेन, स्पीड इसकी 1200 है, टाइम 1.5 होगा यानी 3.2, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेकंड प्लेन इज इक्वल टू 1800 किलोमीटर जाएगा ड्यू टू वेस्ट, ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ड्यू टू वेस्ट, और ये नॉर्थ में जा रहा है, और दोनों का फिगर बना ले तो डिस्टेंस बिटवीन देम यानी ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों नॉर्थ और वेस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, और जो है ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगेगी, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर वैल्यू लगा दें और जो है ए बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो इस तरह सोल्यूशन करना है, तो ये कोई पाइथागोरस थ्योरम बेस्ड है सभी सोल्यूशन इसके, इसको नोट करें और डिस्कस करते हैं सोल्यूशन। ये 13 क्वेश्चन यहाँ जो है, कोई ट्रायंगल है एबीसी, इसमें राइट एंगल है एक्ससी और डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन सीए एंड डीसीबी, ये कोई दो पॉइंट है, डी जो लाइन सीए पे होगा और ई पॉइंट जो है सीबी पे होगा, उस कंडीशन में ये प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बीबी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो पहले कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, देखिए ए बी ए सी होगा यहाँ पे, क्योंकि सी जो है राइट एंगल है इस टाइप से। अब डी ऑन सी ए, डी पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं और ई पॉइंट यहाँ पे कोई ऐसे, इन दोनों को मिला दीजिए और ई से ए को मिला दिया और बी से बी को ऐसे देखिए मिला दिया। तो इसमें कई राइट एंगल ट्रायंगल बने, देखिए कौन से, बी सी डी, ई ए सी और ई डी सी, इस तरह से, और ए बी सी तो है ही राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। तो देखिए प्रूफ में क्या करेंगे, हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखिए तो ए देखिए कौन सा यहाँ ए है, इस ट्रायंगल से ले लेते हैं, पहले बी सी डी से ले लें क्योंकि बी डी लेना है, तो बी सी डी से ले लेते हैं। क्या लिखेंगे, फ्रॉम एंगल बीसीडी, बीसीडी में एंगल सी जो है 90 डिग्री है, तो यहां पे देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी यहाँ पे,
तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी, देखिए BD स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी टाइप से इस वाले ट्रायंगल से ECA से लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल ECA में एंगल C देखिए 90 डिग्री होगा, तो यहां पे हो जाएगा देयरफॉर ये AE स्क्वायर बराबर EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी। आप देखिए AE स्क्वायर आ गया और BD स्क्वायर आ गया। अब दोनों को अगर ऐड करते हैं, यहां पे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो वैल्यू क्या होगी देखिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू लेफ्ट वाली अलग राइट वाली अलग, यानी ये हो गया EC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर और प्लस ये वैल्यू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये राइट साइड लेफ्ट वाली अलग ऐड करी, राइट साइड वाली अलग ऐड करी, तो ये वैल्यू है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर देखिए EC और ये AC। देखिए EC कौन सा है, ये ECA है और CD, यानी इन दोनों को एक साथ ले लें, ये बोल सकते हैं EC स्क्वायर और इसको आगे ले लें प्लस CD स्क्वायर को एक साथ ले लें, और बची वैल्यू ये AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर EC। देखिए कौन सा EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर को हम ED स्क्वायर बोल सकते हैं। यहां देख लें, इसमें देखिए फ्रॉम ट्रायंगल ECD से, ECD में एंगल C 90 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ED स्क्वायर बराबर EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू जो है पूरी मैच करिए, EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर, इसकी जगह ED लगा सकते हैं, इस पूरी की जगह ED लगा सकते हैं, इसकी जगह लगा दिया ED स्क्वायर प्लस, अब यहां पर देखिए पूरे ट्रायंगल से ले लें, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से एंगल C जो है 90 दिया हुआ, तो यहां पे पाइथागोरस लगेगी, यानी AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये देखिए वैल्यू जो है यहां पे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर लगा सकते हैं, तो इसकी जगह लगा देंगे AB स्क्वायर। ये प्रूव करना है, देखिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर, तो ये जो आ गया ये पूरा प्रूव हो गया। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे जो है ट्रायंगल जो बनता है उनके अकॉर्डिंग में यहाँ पे निकाल लेंगे, और दो ये छोटे ट्रायंगल है, छोटा वाला एक छोटा ट्रायंगल और पूरे ट्रायंगल से इनकी वैल्यू जो है निकाल के कहां से लिखी देखा, इसके अकॉर्डिंग में यहाँ वैल्यू की पुट कर देंगे, तो ये जो है प्रूविंग आ जाएगी। तो छोटा सोल्यूशन है, तो नोट करें इसको। यहाँ पे हुआ है कोई ट्रायंगल दिया हुआ ABC जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी साइड इक्वल है, और D इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 BC, ये गिवन है। प्रूव करना है 980 स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। तो सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे, ABC को इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया हमने, A BC तीनों साइड इक्वल है इसकी, और यहां पे कोई पॉइंट D दिया हुआ है D, और इसको मिला जाएगा ये कंडीशन जो दी BD जो दिया हुआ है 1/3 BC दिया हुआ है, तो यहां पे क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन कर ले। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। देखिए अब यहां पे दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे, कौन से ADE और ABE, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे, क्योंकि हमें AB और AD में रिलेशन फाइंड करना है। यहां प्रूफ में देखिए, तो फ्रॉम ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल को अगर ले ले, क्योंकि ये बाइसेक्ट करेगा, फ्रॉम ट्रायंगल ABC और ये जो है ABC में इसके परपेंडिकुलर दोनों ट्रायंगलों में, इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर ले, ABE एंड ट्रायंगल ACE को, इन दोनों ABE और ACE को अगर कंपेयर करें तो ये हो जाएगा AB बराबर AC, देखिए गिवन है, और एंगल AEB बराबर एंगल AEC 90 डिग्री दोनों दिए हुए, और ACAE जो है
दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो ये तीन प्रॉपर्टी से कॉमन हो गए दोनों ट्रायंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABE कॉमन ट्रायंगल ACE बाई, देखिए ये साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से आरएचएस हो सकते हैं, आरएचएस से भी हो सकता है, आरएचएस राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर पीई जो होगा पीसी के इक्वल होगा सीपीसीटी, तो बीई जो है यानी ये वैल्यू सीई के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। अब इस वाले ट्रायंगल से निकाल लेते हैं, इस वाले ट्रायंगल से फ्रॉम ट्रायंगल ADE में देखिए एंगल E जो है वो 90 डिग्री दी होगा, तो इस वाले में पाइथागोरस लगेगी, तो देयरफॉर AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, तो ये एक इक्वेशन बनेगी। सेकेंडली इस वाले से ABE से निकाल लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABE में भी एंगल E जो है ये 90 डिग्री दिया हुआ है, देखिए एंगल E बड़े ट्रायंगल में, तो यहां इस वाले से AB के अकॉर्डिंग में ये जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। देखिए यहां पे AE की वैल्यू देखिए निकाल के लगा देगा इसमें, तो यहां अगर इक्वेशन यहां से AE की वैल्यू निकालें तो AE भी आ जाएगा और हो जाएगा AE स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। देखिए AE की वैल्यू निकाल के इस वाले फर्स्ट में लगा दिया अगर हम, तो ये वैल्यू निकाल के क्या निकालें फ्रॉम 1 and 2, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AE की जगह ये पूरी वैल्यू लगा दें, तो हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर और प्लस DE स्क्वायर। देखिए ये वैल्यू आ गई, ये आ गया AD स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर माइनस DE। देखिए DE जो है BC का हाफ है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं, DE को लिख सकते हैं 1/2 BC का होल स्क्वायर। देखिए क्योंकि BC का ये है, ये वैल्यू जो है ये आप बोल सकते हैं B इज इक्वल टू 1/2 BC, यहां पे देखिए हमने प्रूव किया हुआ, और B इज इक्वल टू 1/2 BC, ये देख सकते हैं क्योंकि B और EC दोनों इक्वल है, तो ये लगा सकते हैं इसकी जगह। इसी तरह से DE देखो दिया हुआ है, तो DE वैल्यू DE को बोल सकते हैं BE माइनस BD, तो यहां पे वैल्यू जो है DE की वैल्यू निकाले, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसको बोल सकते हैं प्लस ब्रैकेट में BE माइनस BD का होल स्क्वायर। देखिए BD को बोल सकते हैं BE माइनस BD का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई यहां पे। देखिए अब ये हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। अब देखिए बच्चों तीनों चीज इक्वल है, यानी AB जो है BC और AC तीनों इक्वल है, ये इक्वल क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल गिवन है, तो यहां भी ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1/4 BC स्क्वायर और ये प्लस ब्रैकेट में BE। देखिए BE की जगह फिर लगा सकते हैं 1/2 BC और माइनस BD की जगह देखिए 1/3 BC लगा सकते हैं, BD की जगह, तो ये जगह 1/3 BC का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी AD स्क्वायर AB स्क्वायर माइनस 1/4। अब ये क्योंकि देखिए BC जो है AD के बराबर है, तो ये BC को हम AB में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये जाएगा AB का, क्योंकि हमें AD और AB में ही वैल्यू फाइंड करनी, बाकी जितनी वैल्यूज है हमको इन्हीं AD या AB में ट्रांसपोज करना है। तो BC क्योंकि BC जो है AB के इक्वल है, तो BC की जगह AB लगा दिया, और प्लस यहां पे देखिए इसको अगर ऐड इसमें सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा, इसमें एलसीएम आ गया 6, तो आएगा 3BC माइनस 2BC का होल स्क्वायर, ये आ गया AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस 1/4। अब इनको भी कर सकते हैं, देखिए इसको भी सब्सट्रैक्ट कर लें, तो बाद 4 एलसीएम दे दिया, तो 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर और ये प्लस और ये से माइनस हो गया, देखिए तो आ गया BC/6 का होल स्क्वायर, ये आ गई AD स्क्वायर, इसे माइनस कर दिया तो 3AB
स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस यहाँ पे बीसी देगा, फिर ए बी लगा देंगे तो ये जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन 36। देखिए बीसी का स्क्वायर यानी ए बी का, क्योंकि बीसी जो है ए बी के इक्वल है तो हम बीसी जगह ए बी लगा दिया दिस वैल्यू। ये आ गया ए डी स्क्वायर, पूरे कैल्सियम ले लिया अगर तो 36 देखिए और ये 9 जा यानी 27 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर आगे वैल्यू और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये देखिए पहले हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर इसको ऐड कर देगा तो 28 ए बी स्क्वायर अपॉन 36 और यहाँ पे वैल्यू देखिए कट रही है 4 से 4 6 जा 4 7 जा 4 7 जा 28 और 4 9 जा यानी आ गया ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर अपॉन 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अगर तो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। यही प्रूव करना है, प्रूव यही प्रूव करना है। देखिए 9 ए बी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। तो करना क्या है कि यहाँ पे दो इक्विवेलेंट एंगल दिया हुआ है एबीसी में जिसकी तीनों साइड इक्वल है, कोई एक पॉइंट डी दिया हुआ है बीसी पे जो बीडी बराबर 1/3 बीसी गिवन है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में एई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और यहाँ पे सिर्फ देखिए कंपेयर करें दोनों ट्रायंगलों को, कौन सा AEB और AEC को कंपेयर किया तो कंपेयर करके देखिए यहाँ पे AB AC के इक्वल गिवन है और ये एंगल 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री गिवन है और ये AE कॉमन है दोनों में तो ये कॉमन हो जाएंगे। कॉमन होने से ये जो है बाई CPCD से BE जो है CE के इक्वल हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी यानी हम बोल सकते हैं BE बराबर 1/2 BC क्योंकि B जो है EC के इक्वल है। सेकेंडली ADE ये छोटा ट्रायंगल जो बना है ADE इससे जो है देखिए राइट एंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगी AD स्क्वायर और AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर DE स्क्वायर और थर्ड सेकंड जो है इस वाले से ABE से इसमें भी एंगल E 90 डिग्री हुआ है तो AB स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। यहां से AE की वैल्यू निकालनी तो AE स्क्वायर को हम बोल सकते हैं AE स्क्वायर की वैल्यू में निकालने अगर तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ये वैल्यू जो है फर्स्ट में लगा दे तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड तो AD स्क्वायर बराबर AE की वैल्यू AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू जो है BE क्योंकि जो है हाफ है BC के तो ये BC का हाफ 1/2 BC कर सकते हैं और ये DE को हम लिखते हैं BE माइनस BD, ये वैल्यू चेंज कर दी और हमें क्योंकि AB और AD में फाइंड करनी वैल्यूज को तो सबको कन्वर्ट कर लेंगे, BC को AB में कन्वर्ट कर लेंगे और BC को भी AB में कन्वर्ट करके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन जो है आ जाएगा जो प्रूव करना है। तो इस तरह से नोट करना है इसको सॉल्यूशन देखिए ये 16 क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है एन इक्विवेलेंट ट्रायंगल प्रूव दैट द 3 times the square of one side is equal to the 4 times the square of its altitude। तो किसी इक्विवेलेंट ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर जो है आपका 3 गुना उसके एल्टीट्यूड के 4 टाइम्स के इक्वल होगा, स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एक इक्विवेलेंट ट्रायंगल पहले बना लेते हैं। देखिए इस टाइप से तो बना लिए ए बी सी तीनों साइड इसकी इक्वल दी है और यहाँ पे गिवन में देखिए गिवन लिखेंगे गिवन में ट्रायंगल ABC में AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC तीनों साइड इक्वल है और यहाँ पे टू प्रूव करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड यानी 3 AB स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर से हो सकते हैं क्योंकि एक एल्टीट्यूड यहां ड्रॉ कर दें। ये एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया हमने इस टाइप से। यहां कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अभी इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर कर लें, इन दोनों को देखिए प्रूफ में फ्रॉम ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC में इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करें ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू AC क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है इक्वल ट्रायंगल है और सेकेंडली जो है AD B इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री है ये दोनों और AD कॉमन है दोनों में AD इज इक्वल टू AD कॉमन
तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC बाई RHS से देखिए राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो RHS से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो कॉन्ग्रुएंट होंगे तो अदर पार्ट इक्वल होंगे, तो देयरफॉर BD इज इक्वल DC बाई CPCT, और हो सकते हैं और BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू 1/2 BC, यानी दोनों क्योंकि इक्वल है तो BC के हाफ होंगे, दोनों ही BC के हाफ होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। अब ये किसी एक ट्रायंगल को ले लेते हैं, इस वाले को, फ्रॉम ट्रायंगल A BD में देखिए एंगल D जो है 90 डिग्री दिया हुआ, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में मिल जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, देखिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। अब हमें वैल्यू जो है AB और AD के फॉर्म में फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD की जगह हम लगा सकते हैं 1/2 BC, तो इसकी जगह लगा दिया 1/2 BC होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस ये आ गया BC स्क्वायर अपॉन 4, और BC में ट्रांसपोज करेंगे ये आ जाएगा AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4 बराबर AD स्क्वायर, देखिए इसका ऐसे ले लें, तो ये वैल्यू आ गई AB स्क्वायर माइनस, अब देखिए BC जो है, BC क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, इक्वल एंगल है, ये देखिए BC जो है AB के इक्वल है, तो BC की जगह AB लगा सकते हैं, ये जगह AB स्क्वायर अपॉन 4 बराबर AD स्क्वायर, तो ऐसे में इसका अगर जगह 4 AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और ये माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 3 AB स्क्वायर और 4 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 AD स्क्वायर, तो इस तरह से ये सॉल्यूशन प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू ले सकते हैं। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया ABC में और एक परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी AD, और दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों ट्रायंगलों को, कौन सा ABD ADB और ACD को, देखो इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर किया तो AB इज इक्वल टू AC गिवन है, AD जो है कॉमन है, और ADB और ADC दोनों राइट एंगल दिए हुए, तो RHS से ये कॉम्बिनेट हो गए, तो BD जो है CD के इक्वल होगा, यानी BD CD के इक्वल होगा, या बोल सकते हैं BD जो है CD जो है 1/2 BC, यानी दोनों BC के हाफ होंगे। अब किसी एक ट्रायंगल को, इसी ट्रायंगल को ले लेते हैं, ABD में एंगल D 90 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, पाइथागोरस थ्योरम यानी AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे। अब वैल्यू क्योंकि हमें AB और AD में फाइंड करना है, तो सभी वैल्यूज है, यानी BD को भी हम AB में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये देखिए BD को पहले 1/2 BC लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया कोई हमने शो किया हुआ है, और उसके जो है BC को AB में कन्वर्ट कर लेंगे, AB कन्वर्ट करके इसका एलसीएम ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये सॉल्यूशन प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन इसको करना है, इनको नोट कर लें और रेगुलर प्रैक्टिस करें, अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये पेपर में काफी आते हैं, तो इनको रेगुलर प्रैक्टिस करें। और नेक्स्ट वीडियो जो है, नेक्स्ट चैप्टर जो है और भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसको